वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम। तो बिना कोई बकवास किए चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एस्टेरॉयड के विनाश से परिणाम निकलता है जिससे ठंडे खून वाले जानवर बड़े राक्षसों में बदल जाते हैं और अधिकांश मानवता को मार देते हैं। फेयरफील्ड में हमले और निकासी के दौरान जोएल डावसन अपनी प्रेमिका एमी से अलग हो जाता है और उसे ढूंढने का वादा करता है। राक्षसों द्वारा जोएल के माता पिता को मार दिया जाता है। 7 साल बाद जोएल जमीन के नीचे कई बंकरों में से एक में रहता है जिन्हें कॉलोनियां कहा जाता है, जहां अन्य सभी बचे हुए लोगों ने राक्षसों से लड़ते हुए और आपूर्ति की तलाश करते हुए रोमांटिक रूप से जोड़ी बनाई हुई है। इसके बजाय जोएल को रसोई में बेच दिया जाता है क्योंकि वह हर बार मुसीबत में फंस जाता है। एक दिन एक विशाल चींटी उनकी कॉलोनी में घुसकर हमला करती है और जीवित बचे लोगों में से एक को मार देती है। बाद में वो लोग उस चींटी को भी मार देते हैं। इसके बाद जोएल अपनी प्रेमिका से रेडियो द्वारा बातचीत करता है और एमी के साथ पुनर्मिलन की तलाश में निकलने का फैसला करता है ताकि वह अकेला न रह जाए। एमी की कॉलोनी 85 मील दूर होती है। इस रास्ते में बहुत सारे खतरों और राक्षसों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जोएल ने एमी से मिलने का ठान लिया होता है। वह सभी को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जंगल और उपनगरों से गुजरते हुए जोएल पर एक विशाल टॉड मॉन्स्टर हमला करता है, लेकिन एक आवारा कुत्ते द्वारा उसे बचा लिया जाता है। उस कुत्ते का नाम बॉय होता है। जोएल बॉय को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और सो जाता है। अगली सुबह बॉय भी यात्रा के दौरान जोएल के साथ रहता है और बॉय अपने साथ एक लाल कपड़ा लाता है जिसे जोएल अपने बैग में रख देता है। हम शहर को देखते हैं जो अब पूरी तरह खंडर और पेड़ पौधों से हरा भरा हो जाता है और बॉय उसे जहरीले जामुन और अन्य खतरों के खिलाफ चेतावनी देता रहता है। जोएल को डायरी लिखने का बहुत शौक होता है। अचानक जोएल सैंड गॉबलर्स नामक कृमि राक्षसों के घोंसले में गिर जाता है। तब 2 जीवित बचे लोग क्लाइड डटन और मीनो उसे बचाते हैं और सभी मॉन्स्टर को बम से उड़ा देते हैं। वे उत्तर की ओर पहाड़ों की ओर जा रहे हैं जहां ठंडा मौसम और अधिक ऊंचाई के कारण कम राक्षस रहते हैं। वे जोएल को जीवित रहने के कुछ बुनियादी कौशल सिखाते हैं और यह कि सभी राक्षस दुश्मन नहीं होते, यह प्रदर्शित करते हुए कि कैसे आप हमेशा उनकी आंखों में देखकर यह पता लगा सकते हैं। जोएल सीखते सीखते क्रॉसबो चलाने में माहिर हो जाता है। वह उसे जहरीले पौधों के बारे में बताते हैं और अलग अलग तरह के मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में जानकारी देते हैं। वे जोएल को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि उसे एमी को ढूंढना ही होगा। जैसे ही वे अलग होते हैं, क्लाइड जोएल को एक ग्रेनेड देता है और वह एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अलग हो जाते हैं। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए लड़का एक विशाल सेंटीपीड राक्षस द्वारा फंस जाता है, पर वो राक्षस जोएल को साइड में फेंक देता है और बॉय को खाने की कोशिश करता है। जोएल हिम्मत दिखाता है और अंततः अपने क्रॉसबो से राक्षस को मार गिराता है और बॉय को बचा लेता है। फिर एक पुरानी होटल में आश्रय लेते हुए उनकी मुलाकात मे वंस नामक रोबोट से होती है। उसकी बैटरी खत्म होने से पहले मे उनके रेडियो को इतनी देर तक पावर देती है कि वह एमी से कुछ समय के लिए बात कर पाए। एमी उसे बताती है कि अन्य जीवित बचे लोग उसकी कॉलोनी में पहुंच गए हैं और उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने का वादा करते हैं। जोएल कहता है, मैं बस 9 मील दूर हूँ, और रेडियो की पावर खत्म हो जाती है। अगले दिन जोएल और बॉय पर रानी सैंड गॉबलर द्वारा हमला किया जाता है। वे छिपते हैं और मॉन्स्टर वहां से चला जाता है, लेकिन बॉय लाल ड्रेस की वजह से भौंकता है और अपनी स्थिति बता देता है। जोएल मॉन्स्टर को ग्रेनेड से मार देता है और तालाब में तैरने के बाद जोएल की बॉडी पर जहरीली झोंके चिपक जाती है। जोएल उन्हें छुड़ाता है और उनको खतरे में डालने के लिए बॉय पर चिल्लाता है, जिससे बॉय भाग जाता है।
झोंकों की वजह से जोएल को चक्कर आने लगते हैं और उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगता है। तभी वहाँ एमी आ जाती है। जोएल उसे देखता है और किस करता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तब एमी को अपने पास पाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं उनकी कॉलोनी समुद्र तट के किनारे होती है। जोएल का परिचय जीवित बचे लोगों के साथ साथ जहाज के कप्तान विल्किंसन और उनके चालक दल से होता है, जो हाल ही में एक बड़े जहाज पर वहां आए थे। एमी ने जोएल के सामने कबूल किया कि वह उसे देखकर बहुत खुश है, लेकिन वह अब एक अलग व्यक्ति से प्यार करती है जो 1 साल पहले मर गया होता है और अभी भी उस व्यक्ति का शौक मना रही है जिससे वह प्यार करती थी। यह सुन जोएल बहुत निराश हो गया। उसने रेडियो से अपनी कॉलोनी में संपर्क किया। वो लोग बताते हैं कि हमारी कॉलोनी में बहुत बार हमला हुआ और ज़्यादा देर तक उस कॉलोनी में नहीं रुक पाएंगे और कहते हैं फिलहाल तो हम जिंदा है। तभी रेडियो बंद हो जाता है। फिर जोएल अपनी कॉलोनी में लौटने का फैसला करता है। तब वह देखता है कैप ने जोएल के खाने के लिए कुछ जामुन भेजे हुए थे। वह उन जामुन को देखता है और समझ जाता है कि यह जहरीले होते हैं। यह महसूस करते हुए कि कैप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तब वह एमी को चेतावनी देने के लिए उसके पास जाता है। एमी को वह कैप के बारे में बताता है, पर एमी नशे में होती है। तभी जोएल को पीछे से मुक्का पड़ता है और वह बेहोश हो जाता है। सुबह वह उठा तो उसने देखा पूरी कॉलोनी के साथ उसे और एमी को बंधक बना दिया गया। कैप ने खुलासा किया कि उनका समूह कॉलोनियों को लूटने का काम करता है और उनके जहाज को एक विद्युतीकृत श्रृंखला से नियंत्रित केकड़ा राक्षस चलाता है। कैप रिमोट के यूज से उस केकड़े को बंदूकों को खिलाने के लिए किनारे पर बुलाता है। हम केकड़े को देखते हैं जो आकार में बहुत बड़ा होता है। एमी खुद को छुड़ा देती है और फिर वह जोएल को भी छुड़ा देती है। फिर एमी दौड़ के एक आदमी को गिरा देती है। जोएल केकड़े को संभालता है और बॉय मदद के लिए लौट आता है। एक लंबी लड़ाई के बाद जोएल के पास केकड़े को गोली मारने का अवसर मिलता है, लेकिन उसकी आंखों में देखकर उसे एहसास हुआ कि वो दुश्मन नहीं है। उसके बजाय जोएल विद्युतीकृत श्रृंखला को गोली मारता है, जिससे केकड़ा आज़ाद हो जाता है, जो जोएल और अन्य लोगों को सुरक्षित छोड़ देता है और कप्तान और उसके चालक दल को निगलते हुए जहाज को डुबो देता है। जोएल ने एमी को सलाह दी कि वह और उसकी कॉलोनी उत्तर की ओर चले, पर एमी ने मना कर दिया क्योंकि कॉलोनी में बुजुर्ग लोग होते हैं। जोएल अपनी डायरी एमी को देता है। फिर वो एक अलविदा किस करते हैं और एमी ने वादा किया कि वह उसे ढूंढ लेगी। जोएल अपनी कॉलोनी तक वापस जाता है और वे भी पहाड़ों की ओर जाने का फैसला करते हैं। रेडियो पर जोएल अन्य कॉलोनी वालों को सतह पर आने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे कॉलोनी वाले उत्तर की ओर बढ़ते हैं, क्लाइड और मीनो, जो पहले ही पहाड़ों पर पहुंच गए, आश्चर्य करते हैं कि क्या जोएल यहां तक पहुंच पाएगा या रास्ते में ही मर जाएगा।